एक समय की बात है। एक बेघर इंसान था। वह रोज भीख मांगकर खाना इकट्ठा करता था, लेकिन उसे हर दिन अजीब बात नजर आती थी। उसका खाना अचानक गायब हो जाता था। एक दिन उसने छिपकर इंतजार किया और पकड़ लिया उस चोर को जो उसका खाना चुराता था। देखा तो वो एक छोटा सा चूहा था। भिखारी गुस्से में बोला, अरे चूहे, मेरा खाना क्यों चुरा रहा है? मैं तो पहले से ही बेघर हूं, भूखा मर रहा हूं। जाओ अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। चूहे ने जवाब दिया, भाई तुम्हारी किस्मत में बस इतना ही है। तुम कितना भी भीख मांगो, कितना भी अच्छा कर लो, तुम्हारे पास हमेशा सिर्फ इतना ही रहेगा। यह सुनकर भिखारी का दिल टूट गया। वो रो पड़ा, भला मेरी किस्मत ऐसी क्यों? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? संगीत, धीमा भावुक बैकग्राउंड। फिर वो फैसला करता है, अब और नहीं सहेगा। वो बुद्ध से मिलने निकल पड़ता है, पूछेगा अपनी किस्मत के बारे में। पूरे दिन चलता है, थक जाता है। शाम को एक अमीर परिवार के घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है। भाई साहब, अंधेरा हो रहा है, मैं बेघर हूं, कृपया आज रात यहीं ठहरने दें। अमीर आदमी ने अंदर बुलाया, पूछा, कहां से आ रहे हो? इतनी दूर क्यों? भिखारी बोला, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, मेरे पास एक सवाल है, मेरी किस्मत के बारे में। तभी अमीर की पत्नी आई, बोली, हम भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमारी 16 साल की बेटी है, वो कभी बोल नहीं पाई। क्या बुद्ध से पूछ सकते हो हमें क्या करना चाहिए ताकि वो बोल सके? भिखारी ने वादा किया, जरूर पूछूंगा। अगली सुबह वो आशीर्वाद लेकर चल पड़ता है। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, थक कर बैठ जाता है। तभी एक जादूगर मिलता है। भाई साहब, क्या मदद कर सकते हो? इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? जादूगर मुस्कुराया, चढ़ जाओ मेरी छड़ी पर। भिखारी पीछे बैठता है। जादूगर छड़ी से उड़ान भरता है। दोनों पहाड़ पार कर लेते हैं। उड़ते उड़ते जादूगर पूछता है, कहां जा रहे हो? बुद्ध से मिलने, अपनी किस्मत पूछने। जादूगर बोला, मैं 1000 साल से स्वर्ग जाना चाहता हूं, मेरी साधना पूरी हो चुकी है, फिर भी नहीं जा पा रहा। क्या तुम बुद्ध से मेरा सवाल पूछोगे? मुझे अब क्या करना चाहिए? भिखारी ने हामी भरी, जरूर। फिर वो अपनी यात्रा जारी रखता है। आखिरी रुकावट, अब एक बड़ी नदी आ गई थी। भिखारी सोच में पड़ गया, ये गहरी नदी, मैं इसे कैसे पार करूं? सौभाग्य से उसे एक बड़ा सा कछुआ मिला। कछुए ने कहा, चलो मैं तुम्हें पार करा देता हूं। जैसे ही वे नदी पार कर रहे थे, कछुआ पूछता है, भाई कहां जा रहे हो? भिखारी बोला, बुद्ध से मिलने, अपनी किस्मत के बारे में सवाल पूछने। कछुआ बोला, क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछोगे? मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी साधना के अनुसार तो मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। कृपया बुद्ध से पूछना, मुझे क्या करना पड़ेगा ड्रैगन बनने के लिए? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। तुम्हारा सवाल मैं जरूर पूछूंगा। फिर भिखारी अपनी यात्रा जारी रखता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाता है जहां बुद्ध रहते थे। मठ के पास खड़ा होकर वो लंबी सांस लेता है। पहुंच गया, आखिर मिल ही लूंगा महान बुद्ध से। वो जोश और आनंद से अंदर प्रवेश करता है। बुद्ध के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करता है। महान बुद्ध, कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूं, आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ पूछ सकते हो, लेकिन याद रखना, मैं केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। भिखारी हैरान, उसके पास तो 4 सवाल थे, अपना एक, अमीर परिवार की बेटी का, जादूगर का और अब कछुए का। अब क्या करूं? वो गहराई से सोचने लगता है। सबसे पहले कछुए के बारे में सोचता है। बेचारा 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में उसकी जिंदगी कितनी कठिन होगी। गहरी नदी में रहना, फिर भी बदलना चाहता है। फिर जादूगर याद आता है, वो 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। इतना लंबा समय, उसे अब स्वर्ग मिल ही जाना चाहिए। फिर अमीर की बेटी, वो पूरी जिंदगी बिना बोले जी रही है, कितनी क्रूरता है ये। और आखिर में खुद की तरफ देखता है, मैं तो बस एक बेघर भिखारी हूं, वापस जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूं, मुझे इसकी आदत है, कुछ नहीं बदलेगा मेरे लिए। लेकिन जब वो दूसरों की समस्याओं को देखता है तो अपनी समस्या अचानक छोटी लगने लगती है। उसे उन सब के लिए बुरा लगता है, कछुए, जादूगर और लड़की के लिए। अगर उन्हें जवाब मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। मेरी तो वैसे भी ठीक है। इसलिए उसने फैसला किया, वो तीनों के सवाल पूछेगा, अपना सवाल छोड़ देगा। बुद्ध ने जवाब दिए, कछुआ ड्रैगन तभी बन सकता है जब वो अपना कछुए का खोल छोड़ दे। जब तक वो आराम और सुरक्षा के खोल से बाहर नहीं आएगा, तब तक कभी ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर को स्वर्ग तभी मिलेगा जब वो अपनी जादुई छड़ी फेंक देगा और अहंकार छोड़ देगा। स्वर्ग बाहर नहीं, उसके अंदर ही है, बस उसे ढूंढना है। भिखारी बोला,
मैं उन्हें जरूर बताऊंगा। फिर बुद्ध ने लड़की के बारे में कहा, वो लड़की बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। भिखारी ने बुद्ध को प्रणाम किया। धन्यवाद ओ महान बुद्ध। वो खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वो कछुआ फिर मिला। कछुआ उत्सुकता से पूछता है, भाई क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? भिखारी मुस्कुराया। हाँ, बुद्ध ने कहा, बस अपना खोल उतार दो। जब तक तुम इस आराम के खोल से बाहर नहीं आओगे, ड्रैगन नहीं बन सकते। कछुए ने सोचा, फिर अपना खोल उतार फेंका। जैसे ही खोल गिरा, वो चमकदार ड्रैगन बन गया। खोल के अंदर से ढेर सारे कीमती मोती और रत्न निकले, गहरे समंदर के खजाने। ड्रैगन ने भिखारी को वो सब दे दिया। ले लो मेरी तरफ से, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं, मैं तो ड्रैगन बन गया, धन्यवाद। भिखारी ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ा। अब वो जादूगर से मिला, पहाड़ की चोटी पर। भाई साहब, बुद्ध ने कहा, बस अपनी छड़ी नीचे रख दो, यही तुम्हें स्वर्ग से रोक रही है। जादूगर ने छड़ी फेंक दी। अचानक उसकी शक्तियां भिखारी में समा गईं। जादूगर मुस्कुराया, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अलविदा दोस्त, अच्छे से रहना। भिखारी के पास अब कछुए का खजाना था और जादूगर की शक्तियां। वो अमीर परिवार के घर पहुंचा, जहां उसे रात बिताने दिया था। वे उसे देखकर खुश हुए। क्या कहा बुद्ध ने? भिखारी बोला। बुद्ध ने कहा, आपकी बेटी बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। उसी क्षण लड़की बोली, माँ, पापा। सब हैरान। लड़की ने भिखारी की तरफ देखा और मुस्कुराई। वो उसका हमसफर था। माता पिता ने तुरंत उनकी शादी तय कर दी। सब खुशी खुशी रहने लगे।